प्रदर्शन कर रहे हैं। इसराइल ने फ़लस्तीन का पानी रोक दिया, इलेक्ट्रिक रोक दिया और खाने की जो जरूरी चीज़ होती है तमाम चीज़ों को 11 लाख से ज़्यादा लोगों को ये कह दिया है कि गाज़ा पट्टी चीज़ों के खिलाफ है। इमाम साहब है लगातार इस आंदोलन में हुए जो फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ चल रहे। इमाम साहब सवाल ये है कि देश भर में आंदोलन हो रहा है, कुछ कर रहे, क्या लगता है कि इसराइल ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर यानी गाज़ा पट्टी खाली करना मान जो है लड़ाई कर रहे हैं। अब आप जानिए ये सिर्फ फ़िलिस्तीन पे पानी और खाना बंद नहीं किया जा रहा। आप अगर हमारे मुसलमान की तारीख उठाकर देखेंगे ना तो आज से 1400 साल पहले करबला के मैदान में भी मुसलमानों पर पानी और खाना रोक दिया गया था, लेकिन फिर भी मुसलमान कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुसलमान हमेशा हक़ की खातिर आवाज़ को बुलंद करेंगे, चाहे वो 72 हो करबला वाले, चाहे वो 5 लाख हो फ़िलिस्तीन वाले। हमें जब भी मुसलमान की बात आ जाएगी हम अपनी जानों की कुर्बानी दे देंगे, चाहे हम पर खाना बंद कर दिया जाए, पीना बंद कर दिया जाए। लेकिन हम लोग मुस्लिम ममालिक ये कह रहे हैं कि हम लोग फ़लस्तीन की हिमायत में, मगर इसका कोई हल नहीं निकल रहा, लगातार लोग मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो उसका हल ज़रूर निकलेगा। हम लोग दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की मदद फरमाए। अच्छा, पहले इस सरकार जो जिस देश में हम रहते हैं उस सरकार ने ये कहा कि हम जो है फ़लस्तीन के खिलाफ है, इसराइल के समर्थन में। अब सरकार के लिए फ़लस्तीन की सरकार, तो हिंदुस्तान की जो सरकार है उससे क्या डिमांड है? यही तो कहना चाह रहे हैं कि आप अगर तारीख उठाकर देखेंगे ना तो इस सरकार से पहले, भाजपा हुकूमत से पहले किसी ने भी इसराइल का सपोर्ट नहीं किया। सारे लोग इसराइल का प्रोपेगेंडा जानते हैं, सब लोगों ने फ़लस्तीन की हमेशा हिमायत की, लेकिन अभी सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाकर जो है इसराइल का सपोर्ट किया जा रहा है। सवाल यह है कि लगातार जो प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे क्या हाल है? क्योंकि इस प्रदर्शन के बाद भी कुछ ख़त्म नहीं हो रहा। एक्चुअली हम लोग ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ़लस्तीन में जो फ़लस्तीन के लोग जो इतने सालों से, हम लोग इस तरफ आ जाइए। आपका सवाल क्या था? मैं कह रहा हूँ कि इतना लगातार प्रदर्शन मुजाहरे के बाद कुछ कमी नहीं दिख रही है। एक्चुअली हम लोग का प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि जो फ़लस्तीन में लोग अपनी जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, सब चीज़ की कुर्बानी दे रहे हैं मस्जिद अक्सा के लिए, तो हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम उन लोग के साथ खड़े हैं, उनको हम लोग हिम्मत दे रहे हैं। अगर हम लोग का हक, हम लोग से ये नहीं हो रहा कि हम लोग वहाँ जाके लड़ सके, तो हम लोग यहाँ से उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लोग सही है। मुसलमान हमेशा वो वक्त भी आया कि जब हमें जाकर वहाँ मुसलमानों की हिफाजत करने की बारी आई तो हम फ़लस्तीन भी जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन किसी भी हालत में मुसलमानों को हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आज सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, कल इंशाअल्लाह ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ जाकर लड़ाई करेंगे इंशाअल्लाह। सवाल है कि अभी जो फ़लस्तीन के छोटे बच्चों को आप देखते हैं तो क्या आपको समझ में आता है? उनको देखकर सिर्फ हमें ही नहीं, दुनिया के हर मुसलमान का दिल लरस जाता है। हर हिंदुस्तान का मुसलमान हो या दुनिया का कहीं का भी मुसलमान हो, चाहे कोई इंसान भी हो, वो देखता है तो उनका दिल लरस जाता है। जो मीडिया जो फैला रहा है जो उसके बारे में आप क्या राय रखना चाहते हैं? भी दिल मचल रहा है, मगर वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि हम लोग का गवर्नमेंट जो है अभी डायरेक्ट उनको एंटी नेशनल अभी 5 से 6 दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहाँ के तालिबों ने जब रैली निकाली, प्रोटेस्ट किया, तो उनको एंटी नेशनल करार दे दिया गया और उन लोग को बताया गया कि वो लोग टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल भी गलत है। अगर हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमारा फ़र्ज़ है, हमारा हक है कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं, मगर हम लोग का आवाज़ को लगातार दबाव दे के हमारे आवाज़ को दबाया जा रहा है। मगर हम लोग ऐसी कौम है जो दबने वाले नहीं है, चाहे वो लाख हो, हज़ार हो या कितने भी करोड़ हो, मगर हम लोग हमेशा हक में खड़े रहेंगे। तो फ़लस्तीन के जो बच्चे लड़ रहे हैं उनके पास पानी, खाने की चीज़ें नहीं हैं, तो उन चीज़ों को देखते हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमान क्या सोचते हैं? एक्चुअली जब अभी इजराइल के तरफ से फ़लस्तीन का खाना और पानी बंद कर दिया गया है तो यूनाइटेड नेशन भी इसको इलीगल सपोर्ट कर रहा है। यूनाइटेड नेशन फ़लस्तीन को 1969 के बाद से जो इजराइल लगातार फ़लस्तीन के जगह को इलीगल सेटलमेंट, बाहर से लोगों को पैसा देकर लाकर वहाँ सेटल कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता अपने हदों को बढ़ा रहा है। यूनाइटेड नेशन इसको 1969 में ही इलीगल सेटलमेंट डिक्लेयर कर दिया, मगर यूएस का दबाव है और बाकी बड़ी बड़ी यूरोप कंट्री का
दबाव है जिसके वजह से कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है, जबकि वो तो इलीगल सेटलमेंट डिक्लेयर हो चुका है। अगर यही आज 2002 से लेके 2023 तक फ़लस्तीन का करीब 1,50,000 जो सिटीज़न था उसको मार दिया गया इजराइल का तरफ से, मगर उसको उस टाइम उन लोग को टेररिज्म नहीं नज़र आया। यूरोप मीडिया उस टाइम उसको टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया। अभी जब 7 अक्टूबर को जब उन लोग आपका कोई जगह छीन लेगा और आप पे लगातार जुल्म करेगा, 1948 में जब यूएन डिवाइड किया था फ़लस्तीन को, एक तरफ गाज़ा, एक तरफ वेस्ट बैंक और बीच में इसराइल, ठीक है, और एक कुछ हिस्सा था जो जहाँ मस्जिद अल-अक्सा है और इजराइलों का, यहूदियों का जो टेंपल है, और प्लस वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम को एक जगह सूली चढ़ाया गया, वहाँ क्रिश्चियन का एक चर्च भी है। तो यूनाइटेड नेशन बोला ये जो जगह है वो विवादित जगह है, इस पे इंटरनेशनल आर्मी वहाँ पे रहेगा और इंटरनेशनल आर्मी वहाँ पे रोकेगा जो भी कुछ होगा। मगर जब से वहाँ ऐसा हुआ है 1969 के बाद से वहाँ इंटरनेशनल आर्मी सिर्फ मुसलमान को टारगेट कर रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। यहूदी वहाँ इबादत कर रहा है, उनको दिया जा रहा है, क्रिश्चियन वहाँ अपना इबादत कर रहा है, उनको दिया जा रहा है। मगर जब मुसलमान अल-अक्सा मस्जिद में इबादत करने के लिए जाता है तो वहाँ उन पे गोली चलाई जाती है, उन पे जुल्म किया जाता है। वो तो इंटरनेशनल वहाँ पे इंटरनेशनल लॉ वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना उनको। तो एक ऐसा है जो दो तरफ दो चश्मे से देखा जा रहा है। मुसलमान को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये लड़ाई सिर्फ फ़लस्तीनों की नहीं, ये इंसानियत की भी लड़ाई है कि जो इंटरनेशनल लॉ उनको इलीगल सेटलमेंट तो बोल रहा है, मगर उनको वहाँ से खाली क्यों नहीं कर सक रहा? क्या यूएसए इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया कि पूरा दुनिया का इंसानियत ख़त्म हो गया? मगर मतलब अगर कल को हिंदुस्तान में भी ऐसा कुछ होगा तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। कल जो जुम्मा के नमाज पे हमला हुआ फ़लस्तीन के ऊपर, उसके बारे में आप ये पहला हमला नहीं है। 1969 के बाद से लगातार अल-अक्सा मस्जिद में जो भी नमाज पढ़ा जा रहा है, हम लोग हर रमज़ान में देखते हैं, हर रमज़ान में हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मगर हमेशा हमला होता ही जा रहा है और बढ़ते ही जा रहा है। ये पहला बार का कोई हमला नहीं है। बेशक कुछ मीडिया वालों ने हिंदुस्तान के जो कुछ मीडिया वो दिखा रहा है जो फ़िलिस्तीनी बारे में क्या रिएक्शन है? 1948 में यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर किया था कि फ़लस्तीन और इजराइल दो अलग अलग कंट्री बनेगा, मगर अभी तक फ़लस्तीन कंट्री बोल के कोई कंट्री नहीं बना। लेकिन तो फ़लस्तीन का पास अपना आर्मी कहाँ से आएगा जो अपनी हिफाजत करेगा? लेकिन कोई जो मीडिया वो तो नहीं दिखा रहा है। आप उससे क्या बोलना चाहते हैं? ये जो मीडिया अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू से लेके अभी अटल बिहारी वाजपेयी तक सब जो है हम फ़लस्तीन का सपोर्ट किए, मगर अभी कुछ सालों से मीडिया डायरेक्ट इजराइल का सपोर्ट कर रहा है।